बहुत संवेदनशील ये पूरा मामला सामने आया, कई तरह के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता हुआ। तो ऐसे में केजीएमयू में चूंकि यहाँ पर कल डीएम ने भी दौरा किया और घायलों का हालचाल जाना, समुचित इलाज उन्हें मिल सके इस बात के उन्होंने निर्देश भी जारी किए। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी उस लिहाज से कल रात से ही, कल ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया, घायलों को यहाँ पर लाया गया इलाज के लिए, तो उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए कितनी कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है जो मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और लगातार पुलिस यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से, इधर की भी तस्वीरें दिखाइए सतीश, किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ चौकस यहाँ पर पुलिस खड़ी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये मामला कई तरह के जो सवाल है वो खड़े करता है और ये बात सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर है। और डीएम से भी हमारी बातचीट हुई थी जब वो दौरा करने के लिए केजीएम। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, हम आपके पास लौट रहे हैं अपडेट के लिए। वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कल कोर्ट परिसर में, माफ कीजिए, कोर्ट रूम के अंदर कैसरबाग का वो कोर्ट जहां पर पेशी के लिए मुख्तार का जो गैंगस्टर है संजीव जीवा पहुंचा था, और वहां पर किस तरीके से वकील के भेष में एक हमलावर पहुंचता है, 5 से 6 राउंड फायरिंग करता है और मौके पर ही जीवा की मौत हो जाती है। लेकिन इस सबके बीच कोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस तरफ अब योगी सरकार का ध्यान भी गया है और सुरक्षा को बढ़ाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। योगी सरकार किस तरीके से एक्शन में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के शूटर का मर्डर, गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या, लखनऊ कोर्ट में जीवा पर हमला, गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। गैंगस्टर संजीव जीवा का मर्डर लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर किया गया है। जिस वक्त कुख्यात बदमाश जीवा की हत्या अंजाम दी गई, उस वक्त वो पेशी के लिए लाया गया था। संजीव और जीवा जो है, इसे गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। उसमें 2 पुलिसकर्मी जो उसको साथ लेके आए थे, उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है। एक बच्ची का भी बताया जा रहा है, तो बच्ची भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी है। लेकिन संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। कोर्ट परिसर के अंदर तकरीबन 6 राउंड गोलियां चली। कोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई। जीवा को कई गोलियां मारी गई। SC/ST कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम नंबर 2 है। अगर देखेंगे न्यायालय विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की ये कोर्ट, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है संजीव जीवा अपराधी पर। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। दोपहर लगभग 3:50 पर लखनऊ कोर्ट के अंदर 9mm के पिस्टल से 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। हमले में गैंगस्टर जीवा की मौके पर ही मौत हो गई। में उस वक्त सनसनी मच गई जब अपराधी संजीव जीवा को पेशी के लिए यहां पर लाया जाता है, जो कि गैंगस्टर कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता था, उसका शूटर माना जाता था। पेशे के लिए उसे लाया जाता है, पेशी के लिए, और यहां पर जब उसे लाया जाता है तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। एक बदमाश, कहा जा रहा है कि गेट नंबर 4 से वो प्रवेश करता है और उसके बाद गेट नंबर 4 से प्रवेश करने के बाद वो वकील की वेशभूषा धारण किया होता है, अपने साथ पिस्टल लेकर आता है और देखिए यहाँ पर उसे गोलियों की बरसात उस पर की जाती है। जबकि एक बच्ची और 2 पुलिसकर्मी इस गोलीकांड के दौरान जख्मी हो गए। समझ नहीं पाया कोई, जितने लोग थे कोई नहीं समझ पाया। अचानक जो है वकील की ड्रेस में थे, गेट पे ही जैसे कोर्ट में घुस रहे थे वैसे ही चलाने लगा वो। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में शूटआउट की वजह से सनसनी फैल गई। दीवारों पर खून के छींटे देख और गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लोगों की चीख निकल गई।
पर भी आपको खून की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। अगर आप फ्लोर पे देखेंगे, फ्लोर पर भी आपको खून की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ जाएंगी। लगातार इस तरीके से ये तस्वीरें पूरे यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो हम ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारी सहयोगी मोनिका की, और आइए बताते हैं कैसे विदेशी हथियार से जीवा पर वार किया गया। ये अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ तकनीकी पहलू हम आपको बता रहे हैं। 357 बोर की ये अल्फा रिवॉल्वर है जिसका इस्तेमाल जीवा की हत्या के लिए किया गया। रिवॉल्वर की कीमत की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक इसकी कीमत है, जिसमें ये मिलती है। कारतूस जिसका इस्तेमाल इस रिवॉल्वर में किया जाता है उसकी कीमत है लगभग 1500 से 2000, और इसी रिवॉल्वर से जीवा की हत्या की गई। इसी रिवॉल्वर से कोर्ट रूम के अंदर जीवा को मौत के घाट उतारा गया। तो विदेशी हथियार से जीवा पर वार किया गया। और बड़ी खबर क्या है, सीधे रुख करते मेरे सहयोगी की तरफ। और बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के, जहां पे बताया जा रहा है कि अब साबिर और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और अब दोनों को ही मोस्ट वांटेड